गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जो सुनसान पड़ी थी। लोग कहते थे कि वह एक आत्मा का साया है। जिसने भी वहां जाने की कोशिश की वह लौटकर नहीं आया, या फिर अगर आया भी तो पागल हो गया। इस हवेली का नाम था कमला हवेली। कहते हैं वह कमला नाम की एक औरत की आत्मा भटकती थी जो अपनी दर्दनाक मौत का बदला लेने के लिए हर रात चीखती थी। गांव वाले हवेली के पास जाने से भी डरते थे, मगर पिछले कुछ दिनों से अजीब घटनाएं हो रही थी। रात को किसी के रोने की आवाज आती, हवेली से लाल रोशनी दिखती और कुछ लोगों को वहां किसी छाया जैसी आकृति भी दिखी थी। गांव का एक साहसी युवक रवि इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझा कर रहेगा। रवि का दोस्त अजय उसे समझाने की बहुत कोशिश करता, पर रवि नहीं माना। उसने गांव के बुजुर्ग पंडित जी से भी पूछताछ की। पंडित जी ने डरते हुए बताया, बेटा, कमला एक नेक दिल औरत थी, मगर उसकी हत्या कर दी गई थी। उसकी आत्मा अब बदला लेने के लिए भटक रही है। रवि को लगा कि यह सब मनगढ़ंत बातें हैं, इसलिए उसने रात में हवेली में जाने की योजना बनाई। रात के ठीक 12 बजे रवि और अजय टॉर्च लेकर हवेली पहुंचे। हवेली के दरवाजे पर जंग लगी थी, लेकिन जैसे ही रवि ने उसे धक्का दिया, दरवाजा खुद ही चरमराता हुआ खुल गया। अंदर घना अंधेरा था, दीवारों पर धूल जमी थी और कोनों में मकड़ियों के जाले थे। अचानक उन्हें लगा कि कोई परछाई तेजी से उनके पास से गुजरी। अजय डर गया और बोला, रवि, हमें यहां से लौट जाना चाहिए। मगर रवि ने हिम्मत दिखाई और आगे बढ़ा। उन्होंने देखा कि हवेली के बीचों बीच एक पुराना झूला था जो धीरे धीरे हिल रहा था। बिना हवा के वह झूला कैसे हिल रहा था? अजय के रोंगटे खड़े हो गए। जैसे ही उन्होंने एक पुराने कमरे का दरवाजा खोला, सामने एक धुंधली परछाई दिखी। उसकी आंखें लाल जल रही थीं और बाल बिखरे हुए थे। उसने करुणा भरी आवाज में कहा, मुझे न्याय चाहिए। मेरी हत्या हुई थी, बदला लेना है। अजय चीख पड़ा और भागने लगा, लेकिन रवि हिल भी नहीं पाया। वह कांप रहा था। तभी आत्मा जोर से चिल्लाई और पूरा कमरा हिलने लगा। कमला की आत्मा ने रवि को अपने बीते जीवन की झलकियां दिखाई। कमला एक गरीब किसान की बेटी थी। उसकी शादी गांव के एक अमीर जमींदार के बेटे से हुई थी, मगर उसकी ससुराल वालों ने उसे दहेज के लिए तंग करना शुरू कर दिया। एक दिन उसके पति और ससुराल वालों ने उसे मारकर हवेली में ही दफना दिया। कमला की आत्मा आज भी न्याय की तलाश में थी। रवि ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। कमला की आत्मा जोर से हंसी और बोली, अगर तुमने झूठ बोला तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। रवि ने गांव में जाकर इस रहस्य को उजागर किया। पुलिस ने हवेली की खुदाई करवाई और वहां कमला की हड्डियां मिली। जांच हुई और उसके ससुराल वालों को गिरफ्तार कर लिया गया। कमला की आत्मा हवेली से मुक्त हो गई, लेकिन हवेली की डरावनी कहानियां फिर भी खत्म नहीं हुई। लोग कहते हैं कि जब भी कोई अन्याय होता है, कमला की आत्मा फिर से प्रकट होती है। क्या यह सच था, या फिर बस एक और डरावनी कहानी? कोई नहीं जानता।